हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। 31 अक्टूबर का डे है और करवा चौथ से एक दिन पहले का था। कुकिंग वगैरह मैं कर चुकी थी, सारा मेरा जो इवनिंग का काम होता है वो ऑलमोस्ट डन था, क्योंकि मेन होता है बेटू को स्टडीज़ वगैरह कराना, उसका होमवर्क वगैरह फिनिश कराना और कुकिंग वगैरह करना। बेटू को थोड़ा बहुत होमवर्क मैंने 50-70% करा दिया था। बस थोड़ा सा उसका कंपटीशन वगैरह था, दिया वगैरह डेकोरेट करना था, वो थोड़ा सा पेंडिंग था। और उसके लिए अभी छुट्टी थी, नेक्स्ट डे जो 1 नवंबर था उसकी छुट्टी थी, तो उतनी ज़्यादा मेरे को टेंशन नहीं थी। तो ऑलमोस्ट मेरा 70% जो वर्क था वो डन था इवनिंग वाला। बस कुकिंग कर चुकी थी, अब चपातियाँ वगैरह सेक करके बाकी यूटेंसिल्स वगैरह फिर मेरे को डिश वॉश करने थे। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो कल करवा चौथ है और सेल्फ़ पैम्परिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हैप्पी नहीं होंगे तो हम दूसरे को कैसे हैप्पी रखेंगे। तो मैंने थोड़ा टाइम अपने लिए निकाला। वैसे तो मैरिजेस थी कंटिन्यू, उस टाइम पे मैं अपने लिए बिल्कुल कुछ करवा नहीं पाई थी, सिर्फ जस्ट मैंने थ्रेडिंग कराई थी ना। मैं हेयर ट्रिमिंग वगैरह मैंने सोची थी वो भी नहीं करा पाई थी वैक्सिंग कुछ भी नहीं करा पाई थी मैं। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और अपनी थोड़ी सी केयर करते हैं, अपने आप को पैम्पर करा जाए। तो यहाँ पे मैं स्क्रब वगैरह लेकर के आ गई थी। वैसे सारी चीज़ें मैं खुद से कर लेती हूँ, बहुत ही रेयरली होता है मेरे को बाहर से पार्लर वगैरह से जा कर के ये सर्विसेज वगैरह लेनी पड़े, वरना मैं खुद से कर लेती हूँ। बस मेरे को थ्रेडिंग वगैरह ही बाहर से बनानी पड़ती है, वो भी मैं खुद से बना लेती हूँ, बट थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आई एरिया जो होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है और अपने आप करते हुए थोड़ा कटवट पड़ जाता है ना, तो थोड़ी सी फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं सब कुछ खुद कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्क्रब यूज़ करा था। स्क्रब यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टीम वगैरह ले रही थी, क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है और स्टीम मतलब ले सकते हैं अभी। जब समर्स का टाइम होता है तो आइसिंग वगैरह करना ज़्यादा अच्छा रहता है, और जब थोड़ा वेदर अच्छा हो, मतलब थोड़ा विंटर वाला वेदर आ चुका हो, तो स्टीम वगैरह मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी वेदर थोड़ा मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही अभी ठंड स्टार्ट हुई है प्रॉपर। बीच में 1-2 दिन हुई थी जब बारिश वगैरह आई, तो उसके बाद से नॉर्मल चल रहा है वेदर। तो फिर यहाँ पे मैंने स्टीम वगैरह ली। स्टीम वगैरह लेने से ना जितने भी हमारे स्किन के ओपन पोर्सेस होते हैं वो थोड़े से और ओपन अप हो जाते हैं, और जितने भी उसमें वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वगैरह फंसे हुए होते हैं ना, वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्टीम ली, 10 मिनट्स अप्रॉक्स मैंने स्टीम ली थी इजीली। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ऑयल वगैरह भी लेकर के आ गई थी, क्योंकि मेरे को हेयर्स में भी ऑयलिंग करनी थी, और क्योंकि कल फास्ट था करवा चौथ का, तो फिर मेरे को हेयर वगैरह वॉश करने थे। तो यहाँ पे मैं जो ब्लैक हेड रिमूवर पिन होती है ना, उससे मैं रिमूव कर रही थी। थोड़ा सा मेरे को वाइट हेड वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ उसको, ताकि जो वाइट हेड्स हैं वो ब्लैक में कन्वर्ट ना हो जाएँ, तो साथ के साथ निकाल देती हूँ। वैसे तो वो नो स्ट्रिप्स वगैरह भी आती हैं बहुत सारी, ये वाइट हेड और ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए, बट मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगती है, तो मैं साथ के साथ निकालती रहती हूँ। और बहुत मतलब इसमें कोई खर्चा वगैरह भी नहीं होता, वो स्ट्रिप लेनी पड़ती है बार बार, और मेरे हिसाब से ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है, बहुत हैंडी है और कभी भी यूज़ कर लो। तो मैंने लेके रखी हुई है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने शीट मास्क लगा दिया था। मेरे पास कोई मास्क पड़ा नहीं था स्क्रब वगैरह के बाद अप्लाई करने के लिए, तो मैंने शीट मास्क निकाल दिया था, एक रखा हुआ था, तो शीट मास्क मैंने लगा दिया था। और साथ साथ जब तक अभी ये फेस पे रहेगा 15-20 मिनट्स, तो मैंने कहा चलो मैं हेयर्स में भी साथ के साथ ऑयलिंग कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मनीष आ जाएंगे ना, फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस का पूरा सब कर लिया था। वैक्सिंग वगैरह का स्टिल मेरे को टाइम नहीं मिला था, और वैक्सिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं मेरे हैंड्स में, क्योंकि मैंने लास्ट मंथ ही करी थी खुद से, तो फिर अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी नहीं। मैंने सारी फंक्शंस पार्टी सब निपटा ली हैं ऐसे ही करके, और बस थोड़ा सा हेयर्स में ऑयल वॉयल लगाया, क्योंकि हेयर्स मेरे को वॉश करने थे। और साथ साथ जो भी मेरा इवनिंग का रूटीन था वो हो चुका था। यहाँ पे बेटू का थोड़ा सामान वगैरह रखा हुआ था, क्योंकि उसका दिया कंपटीशन था, तो बेटू ने स्पार्कल दिया और ग्लू वगैरह सब निकाल के रखी हुई है। क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रही थी कि मम्मा मेरा दिया डेकोरेट करना है, तो वो वेट कर रही थी कि मैं कब तक फ्री हो पाऊँगी। तो बीच बीच में आकर के मेरे को डिस्टर्ब भी कर रही थी। मैंने बोला बेटू जितना आप मेरे को डिस्टर्ब करोगे ना उतना आपका ही लेट होगा। तो बैठ गई थी, और यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल जो है ना, जो हमारे क्यूटिकल्स एरिया होते हैं ना, मतलब टोज़ पे, वहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, ताकि वो वहाँ पे ना स्किन जो है वो डेड ना हो और मतलब सॉफ्ट रहे स्किन। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा ये कोकोनट ऑयल होता है ना वो डालती रहती हूँ, ताकि जो मेरे फीट्स वगैरह हैं वो थोड़े मतलब ठीक रहें। वरना विंटर में ना थोड़ा हील्स वगैरह ना ड्राई हो जाती हैं बहुत ज़्यादा।
और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे इवनिंग हो चुकी है, यानी कि 1 नवंबर करवा चौथ का दिन था। मॉर्निंग में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मॉर्निंग का जो पूरा शेड्यूल होता है ना वो बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, और उस टाइम पे एकदम अंधेरा भी था, और फ़ोन वगैरह मेरी उतनी अच्छे से बैटरी वगैरह फ़ोन की चार्ज नहीं थी। तो फिर डायरेक्ट मैंने फिर आफ्टरनून में मैंने कोई काम वाम करा नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल साइड में एकदम निर्जला व्रत रखा जाता है कि आप बिल्कुल पानी भी नहीं पी सकते हो। तो उस टाइप से मैंने फ़ास्ट रखा हुआ था, तो बिल्कुल हिम्मत हो नहीं रही थी, और आफ्टरनून में ना बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं ऐसा रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इवनिंग से स्टार्ट करा, और अगेन यहाँ पे सेल्फ पैम्परिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैं पहले अपना थोड़ा सा CTM कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपने फेस पे टोनर अप्लाई करा था, टोनर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। जब भी मैं रेडी वगैरह होती हूँ ना, मैं नॉर्मली फाउंडेशन वगैरह अवॉइड करती हूँ। मैं फेस पे फाउंडेशन वगैरह की लेयर ना, थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगता है मेरी स्किन ब्लॉक हो गई है। जब मैं कभी बाहर से वगैरह से रेडी होती हूँ ना, तब मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने लाइफ में हार्डली 3 या 4 बार फाउंडेशन यूज़ करी होगी, अदरवाइज़ मैं फाउंडेशन वगैरह ज़्यादा यूज़ करती ही नहीं हूँ अभी। और मतलब नॉर्मल अगर घर पे ही है, छोटा मोटा ओकेज़न है, तो फिर मैं बिना फाउंडेशन के काम चला लेती हूँ। बट बाकी अगर प्रॉपर रेडी होना हो फिर तो चाहिए होती है स्किन पे, वरना फिर वो थोड़ा सा मतलब मेकअप जो है वो उभर के आ नहीं पाता। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने कुछ भी फेस पे लगाया नहीं था, सिर्फ टोनर अप्लाई करा, और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करा, और सिंपली अपना थ्रेडिंग वगैरह थोड़ी सी डिफ़ाइन करी थी, आईब्रोज़ वगैरह। क्योंकि अभी मैं कज़न के मैरिज पे गई थी, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे अपनी पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करी थी। वो अभी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर आ नहीं पाई है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ जो है ना वो अभी हमें रिसीव नहीं है। जब होंगी तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। तो तभी थ्रेडिंग वगैरह भी मैंने बनवाई हुई थी। तो फिर अभी मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, जो भी करा था मैंने हल्का फुल्का स्क्रब करके, और मतलब हेयर वगैरह में ऑयलिंग करके, बस यही थोड़ा सा करा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह मैंने फिल कर ली थी। आईब्रोज़ वगैरह फिल कर लो ना तो मेकअप मतलब फेस का काफ़ी सारा लुक जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। और जैसे होता है ना कि हम फेशियल वगैरह करवाएं या ना करवाएं, आईब्रोज़ अगर बनवा लें तो हम मतलब हो जाता है, काफ़ी हद तक काम चल जाता है। और उसके बाद फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप लीपा पोती करने के बाद मेरे को आज ना मतलब फिंगर्स पे लगाने के लिए, नेल्स पे लगाने के लिए नेल पेंट भी नहीं मिल रही थी। मेरी बेटी ने ना सारी नेल पेंट्स ट्राई कर दी, और एट अ टाइम मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये रेड कलर की पड़ी थी, तो मैंने ये रेड कलर की नेल पेंट अप्लाई कर ली थी। और यहाँ पे मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, हेयर्स वगैरह मैंने कॉम्ब कर लिए हैं, और इयररिंग्स वगैरह मैंने इस टाइप के झुमकीज़ पहनी थी। कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेहंदी मैं मैरिज में गई थी तो वही थोड़ी सी लगी हुई थी हाथ में, ना प्रॉपर उतरी थी, और ना ही मैं इसके ऊपर अब कुछ करवा सकती थी, तो मेहंदी लगी नहीं है मेरे हाथों में। और वैसे मेहंदी वगैरह ना मेरे को बहुत ज़्यादा सूट करती ही नहीं है। जो ये खुद के कोन बने हुए होते हैं ना वो मैं फिर भी मतलब एलर्जी उससे मेरे को कम होती है। बाकी जो मार्केट में रेडीमेड कोन मिलते हैं ना उससे तो मेरे को बहुत ही भयंकर वाली एलर्जी होती है, तो वो मैं लगवाती नहीं हूँ। और एक ईयर में मैंने झुमका डाल लिया था और दूसरे में आ ही नहीं रहा था, मतलब लिटरली वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, बट ये कान में मेरे ना घुस नहीं रहा था। तो मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। एक ही में मैंने काम चलाया, एक ही पहन के मैं यहाँ पे घूम रही थी। और ये था मेरा ड्रेस का फुल लुक। शरारा सूट मैंने पहना था मल्टी कलर का, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इसका फैब्रिक भी कॉटन था। तो मतलब बाद में भी यूज़ हो जाते हैं ना कॉटन क्लॉथ्स, जो पार्टी वियर दूसरे ड्रेसेस होते हैं ना वो फिर मतलब एक बार पहन लिया उसके बाद हम उसको जल्दी से ना वेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। बट ये वाला शरारा सूट ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, और मल्टी कलर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने करवा चौथ पे ये वाला शरारा सूट पहना था। और उसके बाद बारी आई चाँद देखने की, जो अपना व्रत खोलना होता है। तो हम ऊपर गए छत में, अपना फास्ट वगैरह हमने खोला। मनीषा भी था मेरे साथ। मैं पानी नहीं पीती हूँ, बस वो पानी और चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय के बिना वो रह नहीं सकते। और जैसे ही मैंने जल चढ़ाया, पीछे से क्रैकर्स वगैरह फूटने लगे। और बेटू ने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी। छत पे कोई भी लाइटिंग का सोर्स था नहीं, तो जैसे कैसे हो पाई तो मैंने करी। और बेटू ने रिकॉर्ड करी थी वीडियो, तो सारा क्रेडिट बेटू को जाता है। उसने बिल्कुल भी शेक नहीं करा था, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग उसने काफ़ी अच्छे से कर लिया था। मेरे को लगा नहीं था कि वो इतने अच्छे से कर लेगी। और यहाँ पे मैंने मनीष को तिलक वगैरह लगाया, उन्होंने मेरा फास्ट खोला, मैंने उनको पानी पिलाया, उनको भी मुँह मीठा करा के हमने अपना फास्ट खोला दोनों ने।
और बस उसके बाद हम आ गए थे नीचे और अब हमें जाना था डिनर के लिए, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन फिर मैं कुछ भी उस दिन कुकिंग वगैरह नाइट में करती नहीं हूँ और मॉर्निंग में भी नहीं करती हूँ। बेटू के लिए ही बनाया था। मनीष उस दिन कुछ भी नहीं खाते, वो भी मेरे साथ फास्टिंग पे ही होते हैं। मतलब कुछ खाते नहीं है, बस पी लेते हैं पानी। ऑब्वियस ही बात है, उनको ऑफिस में जाना है और पूरा काम देखना होता है, तो पानी वो पी लेते हैं। उसके बाद हम गए थे डिनर के लिए और खाने में बहुत सारी चीज़ें थी। और वहाँ से सैलेड स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ थे भल्ले भल्ले वाला रायता था और उसके बाद पुलाव थे, मिक्स वेज थी, वो सॉरी दाल मखनी थी, ये मिक्स वेज थी। और उसके बाद यहाँ पे शाही पनीर थी और उसके बाद मैगी थी, नूडल्स थे, ये मैगी नहीं थी, नूडल्स थे, मंचूरियन था और 2-3 तरह की चपातियाँ थी, कोई तंदूरी बटर नान थी, कोई लच्छा पराठा था, कुछ मिस्सी रोटी, मतलब मिक्स पड़ी हुई थी। और डेज़र्ट में थे गुलाब जामुन और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी साथ में थी। और इतनी सारी थाली में भर के लाई थी, ऐसे लग रहा था कि भूख का ना एकदम पहाड़ टूटा पड़ा है मेरे ऊपर, बट खाया कुछ भी नहीं गया था मेरे से। और खाना इतना ज़्यादा मीठा मीठा था ना, एक तो पूरा दिन फास्टिंग रख के सॉल्ट की मुझे क्रेविंग होती है और ऊपर से खाना भी मिला तो एकदम मीठा मीठा सा। मीठा खाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे को फास्टिंग वगैरह में लो बीपी फील होता है, तो मेरे को सॉल्ट की क्रेविंग थी, जो कि मैं खाना खा के एकदम सेटिस्फाई हो नहीं पाई थी। और थोड़ा बहुत खाना खाया, बाकी अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा घूम फिर के ना थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर घर चले गए थे। यहाँ हो गई थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैंने सोचा नेक्स्ट डे का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट करे थे, मौसमी थी, बनाना था, पॉमग्रेनेट था, गुआवा था और एप्पल मैं ऐसे रख लेती हूँ, बट मेरे से खाया नहीं जाता। नीचे प्लेट में जो कटा हुआ है ना फ्रूट, वो खा करके मैं इतना फुल हो जाती हूँ कि एप्पल का नंबर नहीं आता। और एप्पल मैं इसलिए कट नहीं करती हूँ, एक तो ब्राउन हो जाता है और मतलब जब मेरे को लगता है ना कि अब नहीं मैं खा पाऊँगी, तो मैं सबसे पहले एप्पल को ही स्किप करती हूँ। मेरे को बिल्कुल मतलब पसंद आता नहीं है जल्दी से। और रात की थाली वगैरह जो भी थी, हम मतलब फास्ट वगैरह खोलते ही हम मार्केट चले गए थे। उसके बाद थोड़ा लेट आना हुआ था घर पे, तो ये सारा सामान यहीं पे रखा रह गया था। अब लगूंगी काम पे, पहले सबसे पहले अपना फ्रूट्स वगैरह निपटा लेती हूँ, क्योंकि बॉडी जो है ना मतलब एकदम पॉल्यूटेड हुई पड़ी है, अंदर से बिल्कुल पॉल्यूशन भरा पड़ा है, एकदम कूड़ा कचरा खा करके। अब थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करना है और आगे भी फेस्टिवल्स थोड़े आ रहे हैं, तो आगे के लिए भी बॉडी को थोड़ा प्रिपेयर करना है, तो इसलिए थोड़ा सा साथ साथ हेल्दी डाइट भी मैं ऐड करती जाऊँगी, ताकि मैं नेक्स्ट फेस्टिवल्स को भी अच्छे से इंजॉय कर पाऊँ। मनीष खड़े थे, वो मेरे से गप्पे शप्पे कर रहे थे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।